चलो, ये जो क्वेश्चंस है ना, इसका लैंग्वेज अगर पकड़ लोगे तभी बन पाएगा, और लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं बन पाएगा। सबसे पहले इसको समझिए, पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म इज 1/r⁴n। सबसे पहला वाला समझ में आएगा, दूसरा वाला जो है वो समझ में नहीं आएगा। फिर से समझाते हैं, हमने एक बार पढ़ा है केवल। हमने बोला कि सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म, तो रिक्वायर्ड रेशियो को हम लिखते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो जो हमसे बोल रहा है वो क्या हो रहा है। सबसे पहले बोला सम ऑफ n टर्म्स, बोला ना, सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, इतना लिख दिए। इसके डिवाइड में जो लिखना है हमें, वो क्या बोल रहा है देखो, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th। माने जब तुम जीपी को लिखोगे, जैसे मान लो हम बोलेंगे कि 1 है और 3 से गुना करो, 3 है फिर 3 से गुना करो, 3 का स्क्वायर है फिर 3 से गुना करो, 3 का क्यूब है फिर 3 से गुना करो, 3 का पावर 4 है फिर 3 से गुना करो, 5 है एंड सो ऑन। हम शुरू में बोले कि शुरू से लेके 5 टर्म का सम, तो ये हुआ S5। फिर हम बोले कि अब जो है तुमको क्या करना है कि छठवां टर्म से लेके अगला 12वां टर्म तक का जो सम है ना, उसका रेशियो दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अगला जो यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 का पावर 6 होगा, 3 का पावर 7 होगा, 3 का पावर 8 होगा, यहाँ तक का जो सम है ना 3 का पावर 12 तक, या शायद हमको लग रहा है कि ये 3 का पावर 11 तक ही जाएगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, 3 से शुरू कर देते हैं, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 से। तो इन्होंने बोला कि अगर आप 5 टर्म तक का रेशियो शुरू में लेते हो, तो अगला जो लेना है तुमको, अगला 5 टर्म का रेशियो लेना है। माने अगला 5 टर्म को जोड़ के उसको डिवाइड में लिखना है। वो आपको प्रूफ करना है कि 1/2 का पावर जो भी दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो शुरू से लेके n टर्म तक का ले लो, लेकिन उसके बाद जो रेशियो लेना है सम का, वो नेक्स्ट 2nth टर्म का लेना है, और वो भी कहाँ से, n+1th टर्म से। तो जरा फिर से क्वेश्चन को पढ़ना, लास्ट ये सेकेंड वाला, टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1th टर्म टू 2nth टर्म, n+1th टर्म से 2nth टर्म तक। क्या बात समझ में आया? तो इसका मतलब जरा बताओ कि जब भी हम SN लिखते हैं तो वो तो शुरू से ना रिप्रेजेंटेशन होता है सम का। तो नीचे पे, मतलब इसके नीचे में हमें क्या लिखना चाहिए तुम बताओ, कि रिक्वायरमेंट हमको पूरा हो जाए शुरू से लिखते हुए। तो अगर मान लो हम ऐसे लिख दिया और यहाँ पे हम S2N लिख दिए, समझना हमारी बात को, तो ये गलती हो गई ना, क्योंकि शुरू से तो 2n टर्म का रेशियो तो इन्होंने नहीं बोला था। अगर हम S2N लिख देंगे तो इसका मतलब तो शुरू से लेके हो गया ना 2n टर्म तक का रेशियो। लेकिन इन्होंने कहाँ से बोला है कि इसके बाद तक जो आप लिए हो, nth टर्म के बाद यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ द रेशियो ऑफ द n टर्म तक का जो सम का रेशियो है वो लेने के बाद आपको आगे जो जाना है वो n+1th टर्म से शुरू होकर 2n तक जाना है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम SN घटा देते हैं। S2N में शुरू से लेके 2n टर्म तक का पोजीशन का सम रहेगा मौजूद। S2N में शुरू से लेके 2n टर्म तक के सम मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसमें से तुम अगर शुरू से लेके n टर्म तक का सम घटा दो तो n+1 से लगाई आगे तक का सम नहीं मिल जाएगा क्या? शुरू से लेके
2n तक के सम में से आप शुरू से लेके n टर्म तक का सम को घटाओगे तो पूरा जोड़ में से n टर्म तक का सम घट जाएगा, यहाँ तक का सम घट जाएगा। हम यही बोल रहे हैं ना कि आप 12 गो टर्म ले लो, पूरा जोड़ लो और उसमें से यहाँ तक का जोड़ को घटा दो, यहाँ तक जोड़ के 1 से लेके यहाँ तक जोड़ के घटा दो, तो ये वाले नहीं बच जाएंगे। चलिए ये क्लियर हो गया। तो इसी को हमें क्या प्रूफ करना है कि यही जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या आएगा, 1/r का पावर n आएगा। कह रहा है ना प्रूफ करिए 1/r का पावर n। तो ज़रा बताओ Sn का फार्मूला क्या होता है, a इंटू r का पावर n-1 और डिवाइडेड बाई r-1। नीचे डिवाइड में s2n का फार्मूला क्या होगा, a इंटू r का पावर, अगर n रहता था तो r पे n चढ़ता था, ये 2n होगा तो r पे 2n चढ़ेगा, और डिवाइडेड बाई r-1 माइनस Sn के जगह पे a इंटू r का पावर n-1 और डिवाइडेड बाई r-1। यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो। यहाँ पे देखो, यहाँ a और a कॉमन होके इस a से कट जाएगा, यहाँ r-1 r-1 r-1, यहाँ से नीचे से r-1 कॉमन होके ये कट जाएगा। क्योंकि नीचे भी तो एलसीएम सेम ही होगा ना r-1। तो ऊपर में क्या बचा, r का पावर n-1 बचा, और नीचे में क्या बचा, r का पावर 2n-1, और माइनस में क्या बचा, ब्रैकेट लगाने के बाद r का पावर n, तो ब्रैकेट अगर हटाओगे तो माइनस से गुना कर दो, r का पावर n+1 बचा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आया r का पावर n-1 और नीचे आया r का पावर 2n माइनस r का पावर n। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करते हैं ना हम लोग, r का पावर n नीचे से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर रहने देते हैं r का पावर 2n, सॉरी ऊपर में हमारा क्या है, r का पावर n है और -1 है, रहने देते हैं। नीचे में r का पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो r का पावर अगर n कॉमन लोगे तो तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा जाता है जिसका गुना होने पे पावर क्या हो जाए, ये r का पावर 2n आ जाए। तो ज़रा सोचो कि बेस अगर सेम है तो पावर जुटता है, तो अगर हमको 2n जनरेट करना है तो हम r का पावर n ही लिखेंगे, तभी ना n जुट के 2n बनेगा। इसका गुना होगा तो बेस तो सेम है तो पावर जुटेगा, तो n 2n बनेगा, और -1 क्योंकि r का पावर n कॉमन है। अब ज़रा बताओ r का पावर n-1 r का पावर n-1 कटेगा, तो ये 1/r का पावर n आ जाएगा = RHS, या फिर जो भी प्रूव करना था हमें, यही ना प्रूफ करना था कि वो रेशियो जो है 1/r का पावर n आएगा। मज़ा आया? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और भी सीरियल वाइज वीडियोस आप देखना चाहते हो मेरे वीडियोस में, और भी चैप्टर्स के, तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक NCERT RS अग्रवाल्स के वीडियोस आपके अवेलेबल हैं। जो बच्चे IITs की तैयारी कर रहे हैं उनके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। अपने भाइयों को भी इनवाइट करो, जूनियर सेक्शन में अगर पढ़ रहे हैं तो, उन्हें देखने के लिए। थैंक यू।